हालात ऐसे हो गए कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर के लिए पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने 48 घंटे की युद्ध विराम की घोषणा की। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी बताई। कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के सैनिकों ने कोई हमला किया तो उसे कभी ना भूलने वाला अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया गया कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालात ऐसे हो गए कि अपने ही सैनिकों के शव को छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई। इस बीच कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया। अपनी भारी फजीहत और हार होते देखकर पाकिस्तानी सेना ने घुटने के बल आई और अफगानिस्तान से बार बार सीज फायर की गुजारिश करने लगी। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान ने पोल खोल दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है। और जब पाकिस्तान यहाँ पर गिड़गिड़ाता है तो अफगानिस्तान सीज फायर पर लागू होता है और किस तरीके से अफगानिस्तान के सामने पाक सेना ने सरेंडर किया है ये सबको मालूम चल चुका है। और आपको बताएं कि युद्ध के मोर्चे पर पाकिस्तान को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार शाम अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में बमबारी की है। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया। इस हमले में एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया है। दावा किया गया कि इसका इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान ने काबुल में हुए धमाके पर बयान जारी कर दिया। दावा किया कि तेल टैंकर में आग लगी थी जिसके बाद धमाका हुआ था। तो आप देखिए कि कैसे काबुल में धमाका होता है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। हालांकि जो पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही थी किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल और स्पिन बोल्डक में जो ये बमबारी की है उसके बाद किस तरह के हालात हैं ये आप देख सकते हैं। वहाँ पर सायरन बजने लगा था और दर्जनों लोगों की मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के पेशावर में ड्रोन हमला किया। ये जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान ने की, लेकिन देखिए काबुल में भी काफ़ी नुकसान पहुंचा क्योंकि एक प्लाजा के कमरे को निशाना बनाया गया था जहां पर भीषण आग लगी हुई थी। और दरअसल खुफिया गतिविधियों के लिए एक सीक्रेट ऑफिस के तौर पर इस प्लाजा का इस्तेमाल हो रहा था जिसको निशाना बनाया गया। इन सबके बीच पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान ने चौकसी बढ़ा दी है। बॉर्डर के पास अफगानिस्तान ने आधुनिक और भारी हथियारों से लैस सेना की नई टुकड़ी को भेजा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और वार्निंग वीडियो जारी किया और कहा कि किसी भी तरह का वायलेशन भारी पड़ेगा। यानी कि चेतावनी तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने दे दी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पाक को वार्निंग वीडियो जारी किया है। आधुनिक हथियार की तैनाती यहां पर कर दी गई है और नई सैन्य टुकड़ी भी तैनात है। यानी कि अफगानिस्तान की तैयारी पुख्ता है और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किल वक्त है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने सरेंडर किया है और ऐसे में पाकिस्तान में तो पहले से ही गृह युद्ध के हालात है। और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बात करें तो उनकी अपने ही देश में खिल्ली उड़ रही है। अपने अंदरूनी मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है। दोनों देशों के बीच सीमा पर भीषण संघर्ष जारी है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही विवाद नहीं है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान के अलावा ईरान और भारत के साथ भी उसके विवाद हैं। हालांकि ईरान, भारत और अफगानिस्तान के अन्य किसी पड़ोसी देशों के साथ विवाद नहीं है। तो ये हम आपको देखिए मैप के जरिए बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जिसकी अपने पड़ोसियों से भी नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ही जो है उसका विवाद नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी आदतों से बाज नहीं आता है पाकिस्तान। ईरान और भारत के साथ भी उसका विवाद है। हालांकि ईरान, भारत और अफगानिस्तान के अन्य किसी पड़ोसी देशों के साथ विवाद नहीं है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हर तरफ से उसको मुंह की खानी पड़ती है और उसके लिए इस वक्त मुश्किल वक्त है। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर बेतुके आरोप लगाते हुए कहा कि काबुल दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और तालिबान के फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। आसिफ ने यहां तक सवाल उठाया कि मुत्ताकी भारत से कौन सा
प्लान लेकर लौटे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान के मंत्री भारत की यात्रा पर हैं